हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट स्टेप कौन सा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? प्रोजेक्ट इनिशिएशन। और उस प्रोजेक्ट इनिशिएशन में हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में पढ़ा, उसके लिए सिलेक्शन के क्राइटेरिया पढ़े, और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर और उसका रोल और हाउ ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शनल मैनेजर्स, वो सारा वो पढ़े। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े कि बेस्ट कौन से हैं जो अवेलेबल हैं और ज़्यादा कॉमनली जो हैं वो कौन से यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद जो अब सेकंड स्टेप है वो है अबाउट प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमने सबसे पहली बात जो है जो की थी वो हमने कहा था कि सबसे पहली चीज़ एक इनिशियल लॉन्च मीटिंग है, जिसमें हम प्रोजेक्ट के जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट की टीम के मेंबर्स, प्रोजेक्ट के क्लाइंट्स, उन सारों को इकट्ठा करते हैं। उनके साथ हम डिस्कस करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा, और स्कोप मीन्स क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी, इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोजेक्ट के टाइम कितना लगेगा इस पे, और कॉस्ट कितनी आएगी, ये सारी चीज़ें स्कोप में इंक्लूडेड होती हैं। उसके अलावा हम इस लॉन्च मीटिंग में बताते हैं कि हम ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये कंपनी के लिए क्यों यूज़फुल है। फिर अगर उसमें जो प्रोजेक्ट है अगर हम कम विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए कर रहे हैं या अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं तो उससे वो ज़्यादा इजी है उसकी लॉन्च मीटिंग, और उसमें लोगों को कम्युनिकेट करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड क्लाइंट्स के लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउसेस की मैंने एग्जांपल दी थी। अगर उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस पर ज़रा डिफ़िकल्ट होती है लॉन्च मीटिंग, क्योंकि उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि आउटसाइड क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने के लिए कौन कौन जाएगा। मार्केटिंग के बंदे जाएंगे, डिज़ाइन के बंदे जाएंगे, प्रोडक्शन के बंदे जाएंगे, या कौन जाएगा। और जितने ज़्यादा लोग एक मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं डिस्कशंस। हर जो क्लाइंट अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, हर डिपार्टमेंट वाले अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सारे लोग ना चाहें सिर्फ एक बंदा जाए तो वो इतना अच्छा उनसे डील नहीं कर पाता। सपोज मार्केटिंग के लोग गए हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स को और तरीके से एनालाइज करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर कोई एक डिज़ाइन या प्रोडक्शन इंजीनियर गया है तो वो ज़रा और तरीके से उसको डील करेगा। तो ये हमने डिस्कस क्लियर किया था कि सबसे प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे पहला काम जो है वो एक इनिशियल मीटिंग है, जिसमें लिए ज़रूरी है कि सारे क्लाइंट्स जो हैं वो सारे क्लाइंट्स इंक्लूडेड हों, चाहे वो इनसाइड क्लाइंट्स हैं या आउटसाइड क्लाइंट्स हैं। तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का होना ज़रूरी है और इवन उसमें टॉप मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। टॉप मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन जो है वो ये शो करती है कि उनकी सपोर्ट जो है इस प्रोजेक्ट में कितनी ज़्यादा है। तो ये लॉन्च मीटिंग के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने कहा था कि इस लॉन्च मीटिंग का पर्पस जो है वो ये होता है कि हमने एक प्रोजेक्ट प्लानिंग का डॉक्यूमेंट बनाना होता है, और वो प्रोजेक्ट प्लानिंग का डॉक्यूमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। फिर हमने कहा था एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हमने जो बात करनी है वो है एक्शन प्लान के बारे में। एक्शन प्लान अब ठीक है, हमने काम स्टार्ट प्लानिंग जो है वो कर ली है या एक प्लान डॉक्यूमेंट बना लिया है जिसमें हमने प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन कर लिया है, उसकी लिमिटेशंस डिसाइड डिफाइन कर ली हैं, कॉस्ट क्या आएगी, टाइम क्या आएगा, कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है, रिसोर्सेज कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, कैपिटल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है तो वो कौन से होंगे, और इस तरह के सारे एलिमेंट्स जो हमने उसमें डिस्कस किए थे वो सब प्लान कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो है एक्शन प्लान बनाना। अब जस्ट इमेजिन कि जब भी आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाता है या कोई एक बड़ा टास्क दिया जाता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप उसको उसकी एक हायरार्की बनाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं इन माइलस्टोन्स और एक्टिविटीज़। फिर ही उसके बाद वो काम जो है वो
कंप्लीट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने यहाँ से लाहौर जाना है और वहाँ से कोई इक्विपमेंट परचेज करके लाना है। तो अगर मैं कहूँ कि लाहौर जाके वहाँ से इक्विपमेंट परचेज करके आपने शाम को 7 बजे तक वापस आना है, ये आपके लिए एक टास्क है या ये आपका एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए एक्शन प्लान बनाएं। तो आप क्या करेंगे? आप सारे लोगों के पास कॉपी पेन है ना, ज़रा अपने स्टेप्स लिखें कि आपके ख्याल में आप कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेंगे या आपका एक्शन प्लान क्या होगा या आप किस तरीके से ये काम करेंगे। व्हाट विल बी योर एक्शन प्लान? मैम एक दफा दोबारा बता दें। क्वेश्चन मेरा ये है, हम बात करना चाह रहे हैं एक्शन प्लान की कि एक्शन प्लान क्या होता है। तो जब आपके पास प्रोजेक्ट की प्लानिंग कंप्लीट हो गई है, प्लानिंग मीन्स आपके पास सब कुछ डिफाइंड है कि इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, गोल्स ये हैं, आउटकम ये होनी चाहिए, इसका टाइम इतना लगना चाहिए, इस पर कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो टास्क आता है, जो नेक्स्ट काम आपने करना है, वो है प्रोजेक्ट का एक्शन प्लान बनाना है। एक्शन प्लान क्या होता है? एक्शन प्लान ये होता है कि आप एक तरीका या वे आउट बनाते हैं या स्टेप्स या हायरार्कीज बनाते हैं कि हम इस ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे और तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं कि ये एक्शन प्लान है। तो आपको मैंने वैसे एक छोटा सा टास्क दिया है कि सपोज टास्क ये है कि आपने लाहौर जाना है और वहाँ से कुछ बुक्स परचेज करके लानी है जो हमने नेक्स्ट क्लास में यूज़ करनी है। तो अगर ये आपका प्रोजेक्ट है तो इसके लिए एक आप एक्शन प्लान जो है वो डिज़ाइन करें। आप इसके एक्शन प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे या क्या लिखेंगे या आपके स्टेप्स कौन से होंगे? समझ में है? ओके, तो सबसे पहले एक्शन प्लान क्या होगा आपका? ज़रा लिस्ट स्टेप्स लिस्ट डाउन करें आप खुद। आप बताएं क्या क्या होंगे मेन। ओके, तो क्या स्टेप्स लिखे हैं? किसी ने कुछ लिखा है? सादिया, क्या एक्शन प्लान होगा आपका? मैम मैम के पहले उस मतलब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। यस। फिर जो उसके बाद ये देखना है कि जो है मैंने किस टाइम पे यहाँ से निकलना है कि मैं एंड वाला जो मुझे टाइम दिया गया डेडलाइन जो है उसको अचीव कर सके। और फिर उसके बाद मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहाँ से निकलने से पहले जिनके साथ जाना है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। यानी यस। अगर खुद से जाना है काम करना तो डेफिनेटली उस बस के टाइम पे भी मुझे टाइम पे पहुँचना पड़ेगा। फिर वहाँ पहुँचने के बाद मतलब लाहौर के अकॉर्डिंग सारे अपने आगे प्लान को मैनेज करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से फर्दर ऊबर करवानी है या जो भी मेरा प्रोसेस होगा। और फिर वहाँ पहुँच के सपोज उर्दू बाज़ार से मेरा टारगेट है तो उर्दू बाज़ार पहुँच के फिर वहाँ से बुक्स वगैरह परचेज करना और उसकी स्केड्यूल मतलब जिस तरह मैंने पहले ऊबर मंगवाई और फिर बैक तो ये सारे प्रोसेस को मैं बैक साइड पे मतलब। यस। तो बेसिकली जब हम एक्शन प्लान बना रहे होते हैं तो यही मेथड होता है कि आप लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं स्टेप्स को। लेकिन इसका मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप लेवल वाइज लिस्ट डाउन करते हैं। लेवल वाइज मींस सबसे पहले लेवल 1 है। लेवल 1 में आप मेन एक्टिविटीज़ लिखते हैं कि सबसे मेन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप मेन काम लिखते हैं कि हमारा मेन टास्क क्या है। सपोज आपका मेन टास्क लेवल 1 में आपका टास्क नंबर 1 जो है वो है कि आपने लाहौर जाना है एंड यू नीड टू ट्रैवल टू लाहौर।
दिस इज फर्स्ट टास्क। फिर है कि वहाँ से आपने यू नीड टू गो टू उर्दू बाज़ार, आपने वहाँ से उर्दू बाज़ार जाना है। दिस इज टास्क नंबर 2। फिर टास्क नंबर 3 जो है कि यू नीड टू गेट बैक टू जहाँ। दिस इज़ लेवल 1। लेवल 1 कहने का मकसद ये है कि यहाँ फर्स्ट लेवल पे जो आप ब्रेक डाउन करते हैं या जो एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करते हैं वो मेन एक्टिविटीज़ हैं। जब मेन एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन हो जाती हैं, और ये वाली जो मेन एक्टिविटीज़ हैं ये मोस्टली लिस्ट डाउन करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करने की कोशिश करता है इन मेन एक्टिविटीज़ में, और फिर एक एक एक्टिविटी जो है वो उसमें असाइन करता है कि ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा, ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा, ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा। इन एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करने का दो पर्पज़ है। एक तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे पास हमने ये टास्क कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से काम रिक्वायर्ड हैं या हम क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो हम वहाँ अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा पर्पज़ ये है कि हमें एक्टिविटीज़ टोटल पता होती हैं कि हमने इतनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज एक्वायर भी कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं और उसके बाद उनको असाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ लेवल 1 जिसमें हम मेन एक्टिविटीज़ डिवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लेवल 2 में हम एक एक एक्टिविटी को मज़ीद सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं कि अब यू नीड टू ट्रैवल टू लाहौर, तो लाहौर जाने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की पड़ेंगी, वो इसका मज़ीद सब लेवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू नीड टू गो टू बस स्टेशन, वहाँ से आपने बस लेनी है, और जो चलो सपोज आपने लेवल 2 में इसको बस स्टेशन में पहुँचने का को लिस्ट को मज़ीद ब्रेक डाउन किया है कि आपने बस स्टेशन पे जाना है और यू विल गेट टिकट, और कोई और मेन एक्टिविटी लाहौर जाने के लिए आप क्या करेंगे? बस में बैठ जाएंगे। ओके, तो मैंने फॉर एग्जांपल इस लेवल 1 को मज़ीद सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है कि अगर आपने लाहौर जाना है तो आपको ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली एक्शन प्लान में यही किया जाता है कि आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट को पहले मेन एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है कि अगर ये वाला काम हम सपोज एक कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारी मेन एक्टिविटीज़ क्या होंगी पहले उनको लिस्ट डाउन करेंगे, और वो मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हर एक्टिविटी को वो उनके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को असाइन करेगा। फिर हर बंदा अपनी एक्टिविटीज़ को मज़ीद ब्रेक डाउन करेगा, जिसको हम लेवल 2 और लेवल 3 इवन कहते हैं। अब सपोज यू नीड टू गो टू बस स्टेशन, आप इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि अगर बस स्टेशन जाना है तो किस चीज़ पे जाना है। उसके लिए आपको यू नीड टू गेट रिक्शा, या भाई की मिन्नतें करनी है, या अब्बा को कहना है कि सुबह इस टाइम पे आप घर पे रहिएगा, हमें हमने बस स्टॉप पे छोड़ने जाना है। तो दिस इज़ लेवल 3। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तक अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट को एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर रहे हैं कि अगर ये हमारा एक मेन टास्क है, जो भी ये था कि हमने लाहौर जाना है, या अगर एक मेन एक्टिविटी थी या एक और वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आनी है, तो हमने उसको सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है और फिर फर्दर हर एक्टिविटी को मज़ीद सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर रहे हैं अनटिल कि हम बेसिक लेवल पे पहुँच जाएं, जहाँ पे जाके सब कुछ क्लियर हो और उस एक्टिविटीज़ को हम मज़ीद बेसिक लेवल में डिवाइड ना कर सकते हों, जहाँ पे जाके हमें कुछ ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा है कि बस ये वाला लास्ट काम है, हम ये वाला काम यहाँ से काम शुरू करेंगे तो हम अल्टीमेटली ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्शन प्लान बेसिकली यही है कि एक्शन प्लान बनाना मीन्स आपने वे आउट बनाना है कि आपने ये काम जो है ये कैसे कंप्लीट करना है। इसके लिए हम सबसे पहला काम तो ये है कि हमने एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करना है पहले मेन एक्टिविटीज़ में, और फिर फर्दर हम उनको सब लेवल्स में डिवाइड करते जाएंगे। लेकिन जब हम ये डिवीजन कर रहे होंगे या एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन कर रहे होंगे तो हमें दो चीज़ों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एक आउटकम है और दूसरी चीज़ एक्टिविटीज़ है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं।
डिफरेंट चीज़ें कैसे हैं? डिफरेंट चीज़ें ऐसे हैं कि हर प्रोजेक्ट की जो है वो एक कोई आउटकम होती है। आउटकम वो होती है जिसको हमने डिलीवर करना होता है, इसको डिलीवरेबल भी कह सकते हैं। आउटकम वो चीज़ है जिसके लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हमने किसी और को ला के देनी है। सपोज़ मैंने कहा कि आप लोगों ने लाहौर जाना है और वहाँ से बुक्स लेके आनी है, तो बेसिकली बुक्स लेके आना इज़ द आउटकम। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरा इससे कंसर्न नहीं है कि आप लाहौर जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं या कराची जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। मेरे लिए आउटकम जो है वो बुक्स हैं। तो जब भी आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आउटकम क्या है, जो भी हम काम कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, हम इससे अचीव क्या करना चाहते हैं, व्हाट विल बी आउटकम, हमने क्लाइंट को डिलीवर क्या करना है। और एक्टिविटीज़ जो हैं वो है कि एक्टिविटीज़ आर बेसिकली की जाती हैं टू अचीव द आउटकम, टू अचीव द डिलीवरेबल। दीज आर टास्क, आप इसको डिफाइन करना चाहें तो टास्क टू अचीव आउटकम। तो बेसिकली अब जो हमने पहले ये मैंने सिर्फ एक्टिविटीज़ का ही नाम लिया कि इस प्रोजेक्ट में हमने जो जो काम करने हैं उनको लिस्ट डाउन करना है। तो हमने यहाँ पे जो भी लिखी हैं ये सारी एक्टिविटीज़ लिखी हैं, हमने कहीं आउटकम की बात नहीं की। तो बेसिकली हर एक्टिविटी की कोई एक आउटकम होती है। या सपोज़ अगर हमने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं कि हम बस स्टेशन पे गए, उसके लिए हमने रिक्शा लिया, बस स्टेशन पे गए, टिकट खरीदी, बस में बैठे और लाहौर पहुँच गए। तो बेसिकली इस सारे प्रोसेस का आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि यू आर इन लाहौर, ये उसका आउटकम है। उसके बाद आप उर्दू बाज़ार गए, वहाँ से बुक्स लेके आए, तो जब वापस आए तो यू हैव बुक्स इन योर हैंड, तो ये उसका आउटकम है। और बाकी सारे जो आपने काम किए वो एक्टिविटीज़ थी टू अचीव दोज आउटकम। तो आई होप ये आउटकम और एक्टिविटीज़ में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये आउटकम्स बेसिकली मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिफाइन करता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसमें से कौन कौन सी आउटकम्स हैं या इसके डिलीवरेबल्स क्या हैं, और उस आउटकम्स को देखते हुए फिर एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करना हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मैंने ये कहा कि आपने पहले लेवल 1 में एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया कि यू नीड टू ट्रैवल लाहौर, ये एक्टिविटी 1 है, दिस इज़ एक्टिविटी 2। और उसमें से फिर एक्टिविटी 1 को ही मैंने सब डिवाइड करना शुरू किया, उसको फर्दर सब डिवाइड किया। तो ये सारे टास्क एक इकट्ठे परफॉर्म करने पड़ते हैं। इकट्ठे परफॉर्म करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नीड टू ट्रैवल टू लाहौर को डिवाइड और सब डिवाइड करती जाऊँ और बाकी दोनों एक्टिविटीज़ को ना छेड़ूँ। तो इससे आपके प्रोजेक्ट में कोहेरेंस नहीं रहेगी। इसको एक बड़ी अच्छी डायग्राम से बुक में एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको एक बार बुक से शो कर देती हूँ कि अगर आप हर एक्टिविटी पे साइमल्टेनियसली काम नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट की शेप नहीं बनेगी। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको ज़रा ये बात शायद ज़्यादा बेहतर समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये एक इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि सारी एक्टिविटीज़ पे एट अ टाइम काम करना क्यों ज़रूरी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक एग्जांपल दी गई है कि सपोज़ अगर एक स्टूडेंट को जिसको स्केचिंग आती है उसको जब कहा जाता है कि स्केच करना स्टार्ट करें, तो पहले वो एक मेन आउटलाइन ड्रॉ करता है। दिस इज़ लेवल 1, जिसको हम पहले कह रहे थे कि आप मेन एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर लेंगे। तो दिस इज़ लेवल 1। जब इसको कहा जाता है ठीक है लेवल 1 कंप्लीट हो गया है, अब आप इसको मज़ीद सब डिवाइड करें, इसमें मज़ीद डिटेल्स ऐड करें, तो शेप कुछ ऐसी सी बनेगी। जब ठीक है लेवल 2 कंप्लीट हो गया है, तो अब इसके मज़ीद सब डिवाइड करें या इसको मज़ीद डिटेल्स इसमें ऐड करें कि अब ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी, ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी। तो अल्टीमेटली शेप जो है वो कुछ इस तरह की बनती है। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप किसी एक हिस्से या किसी एक एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप सिर्फ वहीं पे स्टक हो जाएंगे, आप बाकी शेप को कंप्लीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमने ये पहला एक मेन आउटलाइन बना ली और उसके बाद हम सिर्फ बालों पे फोकस करते हैं, तो हम इसके बाल ही संवारते या ड्रॉ करते रह जाएंगे, बाकी फेस को हम टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो यही कहने का मकसद है कि जब आप एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करते हैं या लेवल्स बनाते हैं तो उसमें हर एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट या इक्वल टाइम
या डिवीजन लेवल पे रखना है। सपोज लेवल 2 ड्रॉ किया है या लेवल 2 बनाया है तो सारी एक्टिविटीज़ का लेवल 2 बनाना है। लेवल 3 पे गए हैं तो सारी एक्टिविटीज़ के लिए लेवल 3 पे गए हैं। तभी आपकी एक प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो कोहेरेंस, जो शेप जो है वो बरकरार रहेगी। अदरवाइज आप एक एक्टिविटी में ही स्ट्रक हो जाएंगे, उसी के सब डिवीजन एंड सब डिवीजन एंड सब डिवीजन पे जाते रहेंगे, आपके प्रोजेक्ट में कोहेरेंस जो है वो नहीं आ सकेगी। तो उसके बाद जब आप अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन कर लिया, डिवीजन कर ली, और मेरी स्क्रीन, ओके, आपने अपने प्रोजेक्ट के डिलीवर आउटकम्स और एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, तो नेक्स्ट जो काम है वो एक परफॉर्मा बनाना होता है, जिसमें आपने पूरा एक्शन प्लान लिखना है कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या क्या हमारा मेथड क्या होगा, सबसे पहले स्टेप्स क्या होंगे, लेवल 1 की एक्टिविटीज़ क्या है, लेवल 2 की एक्टिविटीज़ क्या है, कौन सा काम कौन सा बंदा परफॉर्म करेगा, कितने टाइम में परफॉर्म करेगा, और कौन सी एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप लोग इस वाली एक्टिविटी पे जाएं जो हमने एक्टिविटीज़ डिवाइड की हुई थी कि यू नीड टू ट्रैवल टू लाहौर, तो लाहौर जाने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले बस स्टेशन पे जाएं। बस स्टेशन में जाके और लाहौर जाए बगैर आप उर्दू बाज़ार नहीं जा सकते। ये बात आपको समझनी ज़रूरी है कि कुछ जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो लीनियर होती हैं या सीक्वेंशियल होती हैं या सीक्वेंस में चलती हैं। इधर इन एक्टिविटीज़ के बाद ही लिख देती हूँ कि कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो सीक्वेंशियल होती हैं और कुछ जो हैं वो पैरेलल एक्टिविटीज़ होती हैं। पैरेलल एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम साथ साथ काम कर सकते हैं, और सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ वो होती हैं जहाँ पहली एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो उसके बाद दूसरी स्टार्ट हो सकती है। जैसे आप उर्दू बाज़ार तभी जा सकते हैं जब आप लाहौर पहुँच जाएँ, तो दीज आर सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़। लेकिन पैरेलल एक्टिविटीज़ वो हैं जो आप पैरेलल में काम कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आपने उर्दू बाज़ार से जो बुक्स लेनी है उसके लिए लिस्ट बनानी है, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, तो वो लिस्ट आप बस में बैठ के भी बना सकते हैं। तो दीज आर पैरेलल एक्टिविटीज़ जो आप साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो है सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए एक्टिविटी नंबर 1 का कंप्लीट होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम एक्टिविटी 2 स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हम एक्शन प्लान बना रहे होते हैं तो उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ बतानी होती है वो रिसोर्सेज बताने होते हैं कि कौन कौन सा काम कौन सा पर्सन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो एक्शन प्लान के अगर मैं कॉलम्स आपको बताऊं तो सबसे पहला कॉलम उसमें होता है स्टेप्स स्लैश एक्टिविटीज़ का, जिसमें हम एक्टिविटीज़, मेन एक्टिविटीज़ और उसके सब डिवीजन और सब डिवीजन इस कॉलम में ये सब कुछ लिखते हैं। जब आप एक्टिविटीज़ लिख लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हु इज़ गोइंग टू परफॉर्म दिस स्टेप। जो स्टेप्स आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए होंगे वो स्टेप्स कौन कौन सा पर्सन परफॉर्म करेगा या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो उसमें टाइम मेंशन करना होता है कि कितना टाइम इस काम के लिए उसको दिया गया है। और उसके बाद प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस लिखा जाता है। प्रेसिडेंस इसी को कहते हैं कि सीक्वेंस। प्रेसिडेंस मीन्स सीक्वेंस लिख लें आप कि कौन सी एक्टिविटी पहले परफॉर्म होना ज़रूरी है। इसको मैं स्लैश करके मैं सीक्वेंस लिख देती हूँ कि ये प्रेसिडेंट एक्टिविटी है या ये पहले परफॉर्म होना ज़रूरी है और उसके बाद ये परफॉर्म होगी। और उसके बाद हम लिखते हैं रिसोर्सेज रिक्वायर्ड कि इसके लिए हमें क्या कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा एक एक्शन प्लान है। तो मैं आप लोगों के यहाँ एक एक्शन प्लान बना हुआ भी दिखा देती हूँ, जिससे आई होप आप लोगों को ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये एक एक्शन प्लान सबको नज़र आ रहा है। टास्क जो है या उसका ऑब्जेक्टिव जो है कोई कैरियर डे परफॉर्म करना है, उसके लिए हमने एक्शन
प्लान बनाया है। तो सबसे पहले जो है स्टेप्स हैं, अब कैरियर डे है तो उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट करना है। तो स्टेप नंबर 1 है उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कांटेक्ट करना। स्टेप नंबर 2 उनके लिए बुके एंड रिफ्रेशमेंट अरेंज करना। स्टेप नंबर 3 पब्लिसिटी। आप इसको चलें, मैं उसके बाद में बात करती हूँ। फिर है उनके लिए फैसिलिटीज़ अरेंज करना। सपोज़ ये हमारे स्टेप्स हैं जो हमारे ख्याल में परफॉर्म होंगे तो हमारा कैरियर डे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये लेवल 1 ऑफ एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ का मेन लेवल है। अब हर एक्टिविटी को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। सपोज आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट करना है तो उसके लिए कौन से काम परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको। कोई फॉर्म्स प्रिंट कराने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको कुछ डाटा गिफ्ट देना पड़ेगा, कोई सर्टिफिकेट्स उनके लिए करने हैं तो वो देने पड़ेंगे। तो बेसिकली दिस इज़ लेवल 2 ऑफ एक्टिविटीज़। ये सिर्फ लेवल 2 तक डिवाइड किया गया है। अगर ज़रूरत पड़े और अगर हमें अभी ये एक्टिविटीज़ मज़ीद कॉम्प्लेक्स लग रही हों तो हम इसको लेवल 3 पे लेके जा सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टेप्स के बाद नेक्स्ट जो कॉलम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब हर काम एक बंदे को असाइन कर दिया गया है कि ये काम ये वाला बंदा जो है ये परफॉर्म करेगा, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद टाइम, उसको उसके लिए कितना टाइम दिया गया है इन टर्म्स ऑफ वीक्स। उसके बाद है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस या सीक्वेंस कि कौन सा काम पहले परफॉर्म होगा तो उसके बाद नेक्स्ट काम हो सकता है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1.a। ए मीन्स दिस इज़ 1, दिस इज़ लेवल 1 एक्टिविटी 1 और इसका ए परफॉर्म हो चुका होगा, फॉर्म प्रिंट होंगे तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस को हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंस में लिखा हुआ है 1.a मीन्स एक्टिविटी 1 का जो सब टास्क ए है वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें रिसोर्सेज कौन से चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग चाहिए या जो भी बंदा ये काम कर रहा हो उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आता हो। तो आई होप ये एक्शन प्लान जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह का एक एक्शन प्लान जो है वो बनाया जाता है और ये प्रोजेक्ट प्लानिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट एंड टाइम जो है वो लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा जो है एक्शन प्लान बना हुआ होगा उतना ही इजीली आप अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी हमने क्लास में लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्लानिंग ज़रूरी है लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपने कितने डिटेल्ड प्लानिंग करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चले जाते हैं तो वो भी आप सिर्फ प्लानिंग के चक्कर में फंस जाते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और अगर आप प्लानिंग कंप्लीट नहीं करते, आप उसको कम टाइम देते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे रिस्क जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या बहुत सारे काम मिस कर जाते हैं। जैसे सपोज एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमारे घरों में छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं। आजकल अफ्तारी सेशन चल रहा है, आप किसी को अफ्तारी पे बुलाना चाहते हैं तो आप पहले बैठ के मेन्यू डिसाइड करते हैं ना कि हमने बनाना क्या क्या है। ऐसे ही होता है ना। अगर आप चले आपको एक टास्क दे गई अफ्तारी के लिए, आज शाम आप सब ने मेरी और मिस फातिमा की अफ्तारी करानी है अपने घर, तो इसके लिए ज़रा अपना एक एक्शन प्लान जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि हमारा एक्शन प्लान जो है वो क्या होगा। और ये आप सब ने अपना अपना एक्शन प्लान जो है वो शाम तक मुझे भेजना है। मैं देखती हूँ आप लोग मेरे लिए अफ्तारी में क्या मेन्यू रखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन आज मेरी अफ्तारी करवा रहे हैं? खैर तो आप सारे लोगों ने इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना है और उसके अलावा इससे हट के मैं आप लोगों को जो है वो कोई एक और प्रोजेक्ट ढूंढ के सिंपल सा वो भी दूंगी जिसके लिए आप लोगों को एक्शन प्लान जो है वो बनाना या डिवाइस करना होगा। अम, समझ आ गई बात की? अच्छा, इसके लिए ना जो हम लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ बनाते हैं ना उसको हम गुजिंतो चार्ट भी कहते हैं। गुजिंतो जो है ये नाम दिया हुआ है हमने एक साइंटिस्ट के बेस पे जिसने इसको डेवलप किया था। ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। जी मैम आ रहा है। तो
ये ना बेसिकली यहाँ उन्होंने लेवल्स में डिवाइड किया है कि इसका लेवल 0 या मेन जो टास्क है या मेन जो आउटकम है वो ये है कि टॉय बस जो है आपने डिवाइस बनानी है या ये आपका टास्क है। तो इस लेवल 1 को फर्दर सब लेवल्स में जो है वो हमने डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और अनटिल लेवल 5 हम पहुँचे हैं, जहाँ हमारे ख्याल में लास्ट टास्क है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड एक रिसर्चर ने बनाया था और उसकी बेस पे इसको गोजिंटो चार्ट भी कहा जाता है। तो कहीं गोजिंटो चार्ट का वर्ड आपको नज़र आ जाए तो उससे कंफ्यूज नहीं होना कि गोजिंटो चार्ट क्या है। गोजिंटो चार्ट कुछ भी नहीं है, बस ये सब टास्क एंड सब टास्क एंड सब टास्क एंड सब टास्क या लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं और इनका पर्पस ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट को इतना बेसिक एक्टिविटीज़ तक डिवाइड कर देना है जिसको अंडरस्टैंड करना इजी हो और जो आप असाइन कर सकें लोगों को। और इसका एक और फ़ायदा या एक और पर्पस ये है कि जब आप इस तरह का गोजिंटो चार्ट बना लेते हैं तो एक कोहेरेंस पता लग जाती है। आपको पता लग जाता है कि कौन सी एक्टिविटी बीच में से कंप्लीट हो गई है या कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा मैंडेटरी है, तो ही हम उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो गोजिंटो चार्ट बेसिकली एक ओवरऑल पिक्चर है, या जैसे आप उसको वो जिग्सा पजल जो हम छोटे होते खेलते थे वो है कि अगर आप इस तरह की एक एक्टिविटी या पज़ल बना लेंगे तो उसमें से कोई पीस मिसिंग होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इजी है कि ये वाला पीस मिसिंग है, इस वजह से ये ओवरऑल पिक्चर अच्छी नहीं लग रही या ये प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्ट बनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि इसमें ये वाला कंपोनेंट मिसिंग है। तो ये गोजिटो चार्ट बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मेन बेनिफिट्स इंक्लूड्स के इसके आपको कोहेरेंस मिल जाती है पूरे प्रोजेक्ट की। आपको पता होता है कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं और वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, वो एक बड़ी पिक्चर में फिट कैसे होती हैं। एंड सेकेंडली आप इजीली असाइन कर सकते हैं हर पर्सन को, उसका टाइम असाइन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प मिलती है। तो ये गोजिंटो चार्ट था। उसके बाद ये एक और एक्शन प्लान दिया हुआ है, ये है मर्जर ऑफ एजेक्स हार्डवेयर। ये ज़रा ज़्यादा मैम कॉम्प्लेक्स लेवल का है जी। मैम वो मैंने लिंक भेज दिया क्लास में। चले ठीक है, हमारा ये आज का टास्क कंप्लीट हो गया है। आपने करना ये है कि ये एक छोटी सी केस स्टडी है डिज़ास्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग इन आइसलैंड, इसको रीड आउट करना है और मुझे जो एक प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को दिया है उससे रिलेटेड एक्शन प्लान बना के आपने मुझे शाम तक सेंड करना है और ईमेल आईडी सेंड करने हैं क्योंकि कल से हम क्लास जो है वो गूगल क्लासरूम में लिया करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन हों आप मुझे बाद में व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया तो ओके, अल्लाह हाफिज़। शानजा आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम।